इससे मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपको वो पेड़ बनाना चाहता हूं जिसकी जड़ें जमीन में पहले एक बार मजबूत हो जाए, फिर फल के सोचेंगे। हम उल्टा करते हैं, हम फल की सोचते रहते, जड़ें मजबूत ही नहीं करते, तो जड़ें मजबूत ही नहीं होगी तो फल कहां से आएगा? पॉइंट समझो। हम लोग गलती से क्या सोचते हैं, हम सोचते फल बढ़िया बने, ये बने, कभी जड़ों के बारे में नहीं सोचते कि स्ट्रांग करो पहले, अपनी मजबूत करो। यानी कि 45% तो एनी हाउ सिक्योर करके रहो, और उसके बाद कितना खेलना आप खेल लेना। 45 को 50 बनाना, फिर तो एक महीने की पढ़ाई खींच देते ना अपन, तो भी हो जाती 45 की 50, 50 की 55, 55 की 60। ये जो आप टॉप 100, टॉप 10 ये देखते हो ना, लास्ट के 2 महीने की रैंक्स होती हैं। अभी तो आपको सिर्फ विकेट पे बने रहना है। मैच पलटते देखा ना, आखिरी गेंद पे 6 पड़ जाता है, ऐसे होता। ये वाली बातें समझाने की कोशिश कर। अब हम में से कई बच्चे क्या करते हैं देखना, आज इतनी स्ट्रेंथ है, 2 महीने बाद आधे गायब। किसी का पेट दुख रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का बैकलॉग हुआ, किसी का मन नहीं कर रहा, किसी को हाईली डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं नहीं कर रहा सर, मुझसे नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा सर, सॉरी सर। सर मैं सोच रहा हूँ अभी पहले बोर्ड पे तैयारी कर लो ढंग से, फिर जब 11 12 अच्छी हो जाएगी ना बोर्ड, फिर आईटी की तैयारी करूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं। एक रूल अगर आपने मेरा फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पूछो क्या? क्लास में रेगुलर आना है, कितनी भी तबीयत खराब हो। जब तक ऐसी तबीयत खराब नहीं हो जाए कि भैया हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति आ गई और मतलब नहीं कर सकते हम। बाकी हमारी तबीयत कैसी खराब होती है जरा थोड़ी बहुत, आज बॉडी एक हो रहा है बहुत, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। आज तक वो रिकॉर्डिंग पेंडिंग है जो पहली बार छोड़ी थी, वो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि नंबर ही नहीं आया बेचारी का, तो कभी नहीं आएगा, बैकलॉग भी रह जाएगा। तो आज के बाद आपको एक रूल बोलूं, मानेंगे नहीं मानेंगे मेरा? कौन सा? क्लास मिस मत करना, बस और कुछ नहीं है भाई, फंडा बता रहा हूं मैं। और जिस रैंक की आप मुझसे बात करोगे ना, मैं वो सारी रैंक के बारे में आपको, सारे बच्चों के बारे में आपको, उनकी हैबिट, कल्चर, उनका सब बायोलॉजिकल सब बता दूंगा। लेकिन पहले 45 सिक्योर करो। AIR 1 2 3 6 8 10 27 से लेकर के टॉप 100 में जितनी भी रैंक्स होती सब पढ़ा रखी है। अब आपको लग रहा होगा इन्होंने पढ़ाई है, पर उनसे जाके पूछो तो आपको पता चलेगा इन्होंने बनाई है। दोनों में अंतर होता है, एक पढ़ाई होती है और एक बनाई होती है। तो ये सब रैंक्स बनाई है, इसलिए आज भी इतना ही रिगार्ड करते हैं जितना शुरू में करते थे। चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, नाम है, बिल्डिंग है, लेकिन जो टीचर ने सिखाया था वो तो इसी ने सिखाया था। भाई ऐसे मान लो यार मैंने मेरा किसी एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाया मैंने, तो देखा जाए तो इस एक्स इंस्टीट्यूट की रैंक है, तो वो तो मना कर दे कि भाई साहब मेरे को मतलब है आपसे, उसमें पढ़ाया था आपने तो। लेकिन आज भी वो रेस्पेक्ट वही दे रहा है, तो क्यों? टॉप अब है कहा वो? बर्कले PhD कर रहा है, 2014 चित्रांग मुर्दिया, है ना? टॉप 10 लक्ष्य शर्मा, वो कहाँ है? US के अंदर है, ऑक्सफोर्ड में PhD कर रहा है, ठीक है। गोविंद लाहौटी माइक्रोसॉफ्ट में, आकाश त्रिहान माइक्रोसॉफ्ट में 1-1 करोड़, वात्सल्य चौहान 1.5 करोड़ पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में है। गोविंद लाहौटी IR3 गूगल के अंदर है, कनाडा से अभी US चला गया वो। ये आज भी वही रेस्पेक्ट देते, क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको कि कहां पर आप पढ़ा रहे हो, कहीं नहीं पढ़ा रहे या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं, वो बनाया है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि आपको बनना है। आप ये मत देखो कि आपको कौन सी रैंक लानी है, आप तो बस अपने आप को भैया देखो कि पहले I10 बनो फिक्स, 45% आ गया, फिक्स हो गए, अब इससे ऊपर कितनी भी ला सकते हो आप। ये आपके हाथ में होता है, ये गलत फहमी है आपकी कि ये पहले से, ये जो आप जितना भी देखते हो ना भाई, वो सब जितना सुनते हो सरफेस पे होता है, डीप में कुछ नहीं पता होता आपको। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम जी कैसे पढ़ते, सच बोलना जरूरी होता है, झूठ बोलना पाप है, बचपन से पढ़ा है ना। आज स्थिति कैसी है डीप में जाए तो? मुझे लगता है सच से ज्यादा झूठ बोला जाता है, तभी दुनिया चल रही है, जैसे डीप में गए। लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं बोल सकते ना कि बेटा झूठ बोला करो, देखो दुनिया उसी से चलेगी, देखो तभी सरवाइव कर पाओगे लाइफ में। क्या बोला जाएगा आप बताओ?
यही बोला जाएगा ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए जीवन में, सत्य की पालना करनी चाहिए, यही बोला तो यही जाएगा। इसी तरह से कोई भी टॉपर अपना इंटरव्यू देगा तो ये बोलेगा क्या कि मैं लफड़े में फंसा हुआ था, 3 महीने खराब हो गए, मेरे ब्रेकअप के बाद अक्ल आई मुझे, ये बोलेगा वो। चप्पल से मारा था मेरी मम्मी ने एक दिन, पूरा दिन भर मेरे को खाना नहीं दिया, तब जाके मैंने पढ़ाई शुरू करी थी 3 महीने बाद, ये बोलेगा? नहीं, ये सुनना चाहते हो? मुझे पता है ऐसे ही होता है, सच्चाई ये है डेप्थ में। अब प्रॉब्लम मेरी भी है कि वो टॉपर मेरे पास खड़ा हुआ इंटरव्यू दे रहा, तो मैं ये बोलूंगा क्या बोल रहा है, होमवर्क कंप्लीट रहता था, कितनी बार क्लास से बाहर निकला था, सर क्या कर रहे हो सर, यहाँ पे ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। तो होमवर्क देखिए कभी मिस नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा टाइम टू टाइम होमवर्क करता था, मैंने अभी होमवर्क पेंडिंग नहीं रखा। और जो टीचर्स कहें वो सारी बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए। क्या सुनते हो? उस समय मैं बोलूं सर तेरी मम्मी तो इतनी बार आई थी कंप्लेन करने, पढ़ता नहीं है, सोता रहता है। अब ये सच्चाई बोलेगा वो, और हम कैसे बेवकूफ बन जाते हैं, मैं तो आज 2 घंटे ज्यादा सो गया, मैं तो अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने भैया का इंटरव्यू सुना था, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं। भैया वो भी वेब सीरीज देखते हैं, वो भी आईपैड में देखते हैं, वो भी गेम खेलते हैं, उनके पास भी आईपैड होता है, उसके अंदर भी वो जो है वो मूवीज देखते रहते हैं, वो भी एडिक्ट हो जाते हैं, 1 महीना वो भी खराब कर देते हैं, बस अंतर ये होता है खराब होने के बाद वो रिकवर कर लेते हैं। हम लोग उसी 1 महीने खराब जो किया उसको सोचते रहते हैं, रिकवर नहीं करते। तो आज के बाद ये समझ में आया तुम्हें, ये भैया भैया के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब स्क्रिप्ट बिल्कुल फिक्स होती है। और मुझे हंसी आती है, मैं कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। मैं किसी का लेता हूँ तो मैं सच सच पोल खोल देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे सामने को आता नहीं, मैंने कहा अच्छा इधर, कितनी बार तो तेरे को डांटा है, कितनी बार बताया, कितनी क्लास मिस करी, कितना होमवर्क पेंडिंग था, ये बता सच सच। तो फिर बता देता मेरे कहने से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब भ्रम है, सब मोह माया है, कुछ नहीं करना होता, बेसिक रूल समझ लो, आईटी में सिलेक्शन चाहिए तो, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। पहला रूल क्लास में आना है बस। तुम 11th क्यों इसलिए समझा रहा हूँ, ये 11th स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि बेसिक्स मजबूत हो गए, जड़ें मजबूत हो गई, फिर तो ऊपर फल की इच्छा करनी है बस। अभी गलत गाइडेंस चला गया आपके दिमाग में, किसी ने गलत समझा दिया, आपने गलत से प्रिडिक्शन कर लिया, जैसे आप बहुत आइडियल समझ लिया हर चीज को। एक बात बताओ यार, सिंपल बताओ, स्कूल का होमवर्क रोज करते थे क्या? एक दिन मन से जागृत हुई, आत्मा जागी, उस दिन खींच खा दिया सारा ही। एक चीज इंपॉर्टेंट थी वहां पे स्कूल में, बताओ क्या? कॉन्फिडेंस। कभी डिप्रेस नहीं हुए। और आज जो चीज नहीं है वो यही है, कॉन्फिडेंस। आज हम डिप्रेस हो जाते, हार जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? सारे सवाल के इसी चैप्टर से आएंगे जो तेरे को नहीं आता, हम तो यही मानते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं सर मैं आईटी के लिए डिजर्व नहीं करता सर, मैं बोलो क्यों? नहीं सर। मैंने कहा बोल दो सर, मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए, ये ले 3 महीने के टॉपिक हटा देता हूं, अब 7 महीने के तो कर ले, फर्क क्या पड़ा बताओ? तेरी फर्स्ट रैंक आती है, अगर तू सारा कर लेता तो 100 में आ जाएगा। हाँ क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा? यही तो पड़ा, और गंवा रहे, क्या हुआ? 500 में आ जाएगा। और एक बात ईमानदारी से बताऊं, अगर आप 100 के छोड़ के 500 के लिए पढ़ने लग गए और आपने एक बार से सब कवर कर लिया, तो भाई एक सब्जेक्ट जो होता है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं मान लो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझ में आ गया, तो पता एक चैप्टर समझ में आया जरूर, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि बस अब तो फर्स्ट रैंक में ही लाऊंगा, जबकि सच्चाई क्या है, एक चैप्टर से कुछ नहीं होना। और एक चैप्टर खराब हो गया तो सीधा क्या होता है, सिलेक्शन तो मेरा ही नहीं होगा, बाकी सबका होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अबे समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? 11th क्लास से बिल्कुल रॉ मटेरियल हो, गलत गाइडेंस मत लाना, गलत थॉट्स मत लाना, गलत कैलकुलेशन मत करना, गलत इंटरप्रिटेशन मत लाना आईटी को लेकर के, किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस से सब दूर रहना। सिर्फ एक गाइडेंस सिंपल है, क्लास में आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इससे एक फायदा हुआ, कम से कम बैकलॉग इकट्ठा हुआ,
एक पेरेंट का फोन आया अभी, पर कल की बात है, टॉप बच्चा था बिल्कुल एकदम, है ना। उसकी मदर ने, अच्छा मैं उनको पहले मैंने सारी बातें बोली था, उनको समझ में नहीं है, उनको लगा कि टॉपर ऐसे नहीं होते हैं, मेरे बच्चे तो टॉपर है। ठीक है, मैंने क्लास में बोल दिया था उनको, अपने यहाँ की है टॉपर ही, है ना, तो मैंने उसको बोल दिया ऐसे ही। मैंने कहा भाई देखो, मैं अभी पूछूंगा सारा होमवर्क कंप्लीट है, तुम बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत ना। अब मैंने कहा मैं जब थोड़ा डांट के बोलूंगा तो बोलोगे सर सिर्फ एक्सरसाइज 1 में ये बाकी है। मैंने कहा थोड़ा और चिपका के बोलूंगा तो एक्सरसाइज 2 पे आ जाओगे। थोड़ा और इमोशनल करके बोलूंगा, देख रैंक वैंक नहीं आने वाली, सब फर्जी है, झूठ बोल रहा तो ये है वो है, तो आप बोलोगे सर पूरा पेंडिंग है। तो इससे अच्छा सच सच बता दो, ठीक है। और मैंने उसके पेरेंट को फोन कर दिया, मैंने कहा पूछ के एक एक्सेल शीट बना लो। एक्सेल शीट बनी, फर्स्ट राउंड में एक्सेल शीट, इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग। मैंने और बोला, मैंने कहा थोड़ा और मोटिवेट करके, फर्स्ट रैंक लानी है ना बेटा, देखो फर्स्ट रैंक तभी आएगी जब पूरा कवर होगा, एक एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए ढंग से। दोबारा बनाओ, दोबारा बनाई तो वो एक सब्जेक्ट की जगह 5 सब्जेक्ट में निकल गई। रेफरेंस बढ़ा दिया ना आपने, तो थोड़ा दिक्कत होगी। मैंने उनको समझा कर रख दिया, 2 मिनट बाद फिर फोन आया, सर। मैंने कहा हाँ, क्या हो गया, अभी तो बात हुई थी। नहीं सर एक टेंशन हो गई। मैं क्या, पर इसकी रैंक कैसे आती है फिर अगर इतना होमवर्क बाकी है तो। मैंने कहा रैंक क्यों आती मतलब, उनको इतना होमवर्क बाकी है फिर कैसे रैंक आ सकती है अच्छी, मतलब अच्छी रैंक आ जाती थी। अब ये पेरेंट को क्या पता, पेरेंट क्या सोचते हैं ना, रैंक आ रही है मतलब होमवर्क कंप्लीट, एकदम क्लास बिल्कुल पूरी, सब कुछ अप टू डेट एकदम, यस। ये ऐसे थोड़ी होता है।